मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। काफी दिन के बाद ये मैं वीडियो मैप का बना रहा हूँ। इससे पहले मैं छुट्टी पर था, इसीलिए नहीं बना पाया था। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे जो वेदर सिस्टम बनने वाला है अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। तो कई लोगों के ब्लॉग आ रहे हैं और अलग अलग वो यानी कि अंदाजे आ रहे हैं कि ये साइक्लोन बनेगा, या कोई बोल रहा है कि 2 साइक्लोन है, कोई 3 साइक्लोन बता रहा है। तो ये सारी जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको दे पाऊँ। तो इसमें अब क्या है कि अभी तक तो कोई भी वेदर सिस्टम अरब सागर में नहीं बना है। हालांकि ये जो मॉडल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि 5 या 6 तारीख के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और जल्द ही उसके प्रभाव से लो प्रेशर एरिया वहां पर बन जाएगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन हवाओं में बनता है, हवा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है जैसे कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो सरफेस पर लो प्रेशर एरिया बनता है। जितना ज्यादा हवाएं ऊपर उठती हैं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन तेज होता है, उतना ही प्रेशर कम होता जाता है और वो वेलबाग लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, उसके बाद समुद्री तूफान बन जाता है। अगर अरब सागर में, क्योंकि ये 5 और 6 तारीख के आसपास हमें दिखाई दे रहा है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, उसके प्रभाव से लो प्रेशर एरिया बनेगा, फिर वो धीरे धीरे गहराएगा और फिर ये साइक्लोन बनने की संभावना भी नजर आ रही है। अगर ये साइक्लोन बनता है तो उसका नाम बिपरजॉय होगा, जो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। उससे पहले जो मोखा साइक्लोन था, जो बंगाल की खाड़ी में बना था और इस तरह से म्यांमार की तरफ गया था, इसका जो नाम था वो यमन ने दिया था। तो इस तरह से अलग अलग 13 देश हैं जो नाम देते हैं और उसी तरह से क्रम में ये साइक्लोन के नाम रखे जाते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि 5 या 6 तारीख के आसपास का ये विंडी टीवी का मैप है, जिससे आप देख सकते हैं कि ये इस जगह पर ECMFW जो है वो दिखा रहा है कि यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बनेगा। और उसी के साथ साथ एक और आप देखिए, म्यांमार के दक्षिण में अंडमान और निकोबार द्वीपों के ऊपर एक और लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। लेकिन इस लो प्रेशर एरिया का जो बंगाल की खाड़ी में है, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। ये म्यांमार की तरफ जाएगा और म्यांमार में भारी बारिश देगा, लेकिन इसके प्रभाव से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी भारी बारिश की संभावना बन रही है। यानी कि जो मानसून नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाता है वो समय पर पहुंच सकता है, क्योंकि बारिश की गतिविधियां इस वेदर सिस्टम के कारण बढ़ेंगी। और जो मानसून के लिए हवाएं हैं, आप देखिए ये इस तरह से घूम रही हैं, यानी कि इक्वेटर के ऊपर इधर से साउथ से जाकर के, ये जैसे मैंने बताया था मेडागास्कर है, यहां से ये टर्न लेती हैं और ये पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हो जाती हैं, जो मानसून को लेकर के आती हैं। लेकिन उसी समय ये लो प्रेशर एरिया भी बन रहा है, तो हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज होंगी, तो मानसून दस्तक दे देगा। 4 से 6 जून के बीच में कभी भी केरल पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये आप देखिए कि किस तरह से ये आगे बढ़ेगा। ये 6 तारीख का है। अगर इसको हम और आगे ले जाते हैं और अगर देखते हैं कि ये कहाँ पर बनता है, तो इसको अगर हम और आगे ले जाते हैं, जैसे कि हम ये 7 तारीख के आसपास गए तो ये डिप्रेशन बन गया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया, और उसके बाद और अगर आगे चलते हैं तो आप देखिए इसका जो है इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये 8 तारीख के आसपास डीप डिप्रेशन बन सकता है। और उसके बाद और भी अगर हम आगे चलें तो ये 10 तारीख के आसपास या 9 तारीख के आसपास ये साइक्लोन बन सकता है। अभी जो इनिशियल कंडीशन दिखाई दे रही है, ये अलग अलग मॉडल हैं। ये देखिए ECMWF है, इसके प्रभाव से ये यहाँ पर आ रहा है, यानी कि नॉर्थ में जा रहा है, भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। अगर इसी को हम दूसरे मॉडल की तरफ देखें, यानी कि GFS को देखें, तो GFS थोड़ा सा इसको और पश्चिम में ले जा रहा है। यानी कि इसका जो रुख है, वो जो यूजुअली क्या होता है कि जब अरब सागर में साइक्लोन बनते हैं तो वो पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं, उसके बाद रिकर्व होकर के ये ओमान और यमन की तरफ चले जाते हैं। ये यमन है, ये ओमान है, तो इस तरफ से जाने की संभावना इनकी ज्यादा रहती है। लेकिन कोई साइक्लोन, यानी कि 10 में से 2 या 3 साइक्लोन कभी कभी सीधे जाते हैं और ये कराची या साउथ सिंध की तरफ या गुजरात की तरफ या मुंबई महाराष्ट्र की तरफ चले जाते हैं। तो ये देखने वाली बात है। अभी हर मॉडल अलग अलग इसकी ट्रैक दिखा रहा है। ये 2-3 दिनों के अंदर इसका जो, जब ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, उसके बाद जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। और एक तीसरा मॉडल है जो आइकॉन है, वो अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा ये पश्चिम में ले जा रहा है। यानी कि ये 3 मॉडल अलग अलग दिशा में इसको ले जा रहे हैं। तो अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर ये साइक्लोन नॉर्थ में चलता भी है तो इसके प्रभाव से केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटों के साथ साथ साउथ गुजरात तक बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी
और ये पहले क्या होगा कि जो 5, 6 तारीख, 7 तारीख तक केरल में भारी बारिश हो सकती है, लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। उसके बाद 7 से 8 और 9 तारीख के बीच में जो बारिश की गतिविधियां केरल के साथ साथ जो कोस्टल कर्नाटका है, यानी कि बेलगावी से लेकर के होनावार, कारवार, बेंगलुरु, ये मैंगलोर, माफ कीजिएगा, मैंगलोर वगैरह में काफी अच्छी बारिश होगी। और उसके बाद मुंबई और 6-7 तारीख से ही मुंबई, थाने, दहानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, वेरंगुला, ये सारे इलाके, पालगढ़, अलीबाग, ये रायगढ़ वगैरह अच्छी बारिश देखेंगे, काफी तेज बारिश होगी। और हो सकता है कि उसी के साथ साथ मानसून वहां पर डिक्लेयर हो जाए, यानी कि जब बारिश बढ़ जाती है, कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, तो मानसून डिक्लेयर हो जाता है। और उसी तरह से जो साउथ गुजरात है, सूरत, वलसाड़, बुलसर और ये महुआ वगैरह है, और जो अमरेली है, और जो भरूच है, ये सारे इलाके ये बारिश देख सकते हैं। ये 9 से 11-12 के बीच में, जून के बीच में काफ़ी अच्छी बारिश देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये वेदर सिस्टम जो है, अगर इस यानी नॉर्थ में जाता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है, कहीं भी जाता है, तो बारिश की गतिविधियां इन सारे पश्चिमी तट पर बढ़ेंगी और मानसून काफी तेजी से इस इलाके में आगे बढ़ेगा। और दूसरा ये जो वेदर सिस्टम है, ये आप देखिए कि ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा, अगर इसको और पीछे ले जाते हैं, अगर इसको देखते हैं ये वाले मॉडल से, ECMWF के हिसाब से, तो इसमें देखिए कि ये वेदर सिस्टम ये म्यांमार की तरफ है और इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर राज्यों में काफी तेजी से बढ़ेंगी और इसका प्रभाव पूरे पूर्वोत्तर राज्यों पर दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि मानसून केरल के साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी है और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यानी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन इलाकों में भी दस्तक समय पर दे सकता है। समय से थोड़ा पहले 2-3 दिन का या 4 दिन का गैप हो सकता है। तो इतना बड़ा गैप को बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं माना जाता। तो ये सारे जो वेदर सिस्टम इस तरह से बन रहे हैं। और उत्तर भारत में आप देखिए लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी, यानी कि पहाड़ों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्ब में कमजोर हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में जो मौसम है शुष्क हो जाएगा और गर्मी बढ़ने लगेगी। तो ये है अभी तक का साइक्लोन विपर्जॉय का अपडेट। अगले वीडियो में मैं पूरे भारत का अपडेट देने की कोशिश करूंगा। आप देखते रहिए स्काईमेट वेदर। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।